हेलो एवरीवन, लेट्स बी डिस्कस अबाउट पॉलिनोमियल। हम पिछले कुछ दिनों से पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे। पॉलिनोमियल में अभी तक हमने कुछ टॉपिक जो हैं वो कंप्लीट किए थे। उसके बाद अब हम पॉलिनोमियल के आगे के टॉपिक को पढ़ते हैं। अभी तक हमने पॉलिनोमियल का जो किसी अन्य बहुपद में किसी एक बहुपद से भाग देना, ये हमने अभी तक सीख लिया था। और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी शायद एक दो चार हमने अपलोड किए थे, वो आपने उनको देख लिया होगा। इसके बाद हमें पढ़ना है फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी बहुपद का गुणनखंड करना, वो हमें सीखना है। ठीक है, गुणनखंड विधि से सीखना है, वो भी फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा, फैक्टर मेथड के द्वारा हमको उसको सीखना है, बीजगणितीय व्यंजकों के गुणनखंड। आइए उन गुणनखंडों के बारे में हम क्वेश्चंस को अप्लाई करते हैं और डायरेक्ट उनको समझते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x के गुणनखंड ज्ञात करो। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन का आंसर अब हमको देना है। तो कुछ नहीं करना है, x का गुणनखंड कर देते हैं। यहाँ देखिए x³ है, x² है, यहाँ 7 है। तो कुछ नहीं करना है, इसके सॉल्यूशन में हमको इसमें से x कॉमन ले लीजिए। x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 5x² प्लस 4x प्लस 7। और ये x में गुणनखंड पद हैं बस। और इसके बाद चाहो तो आप थोड़ा सा और फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, वरना ये आंसर ठीक है, आपका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, इस उदाहरण को भी देख लेते हैं। क्योंकि इस वाले टॉपिक से क्या है कि बड़े बड़े मार्क्स के क्वेश्चन नहीं बनते, ये उससे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस ही बनते हैं। तो आइए एक एग्जांपल और लिख लेते हैं। जैसे कि ये दिया है और बिल्कुल शॉर्ट टाइप के, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि ये लिखा है 3x² प्लस 6x का गुणनखंड कीजिए। तो इसका गुणनखंड करना थोड़ी कोई बड़ी बात है। ये देखिए इसका गुणनखंड, इसलिए लिखा है 3x² प्लस 6xy। इसमें थ्री का गुणज हमें कॉमन दिख रहा है और एक्स भी दोनों में कॉमन है। तो बस 3x कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा x प्लस 2y। ये इसका फैक्टर हो जाएगा। तो बस इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। इसके बाद आ जाते हैं, इसमें बुक्स में, आपकी बुक्स में और भी कई टाइप के क्वेश्चंस दिए होंगे, आप उन पर अप्लाई कीजिएगा और फिर हमें बताइएगा जैसे, और उनको लगाइएगा। और ना आए तो कमेंट सेक्शन में जवाब देकर मैं उसका अगले वीडियो में सॉल्यूशन दे दूँगा, या फिर ग्रुप में भेज दीजिएगा तो ग्रुप में उसका सॉल्यूशन भेज दूँगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्या, बहुत, इसमें तो सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। जैसे कि ये दिया है, और इसके बाद दिया है, इसमें देखिए एक तो ये 5, इसमें से सभी में से 5 कॉमन आ रहा है और x प्लस वाई आ रहा है।
तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। सॉल्यूशन में हमने 5 और x प्लस वाई दोनों को ले लिया कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा इसमें से बचेगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ स्क्वायर है तो बचेगा x प्लस वाई और यहाँ प्लस 1 बचेगा। आप चाहो तो इतना ही लिख के छोड़ सकते हो, अगर आगे थोड़ा सॉल्व कर देंगे तो मच बेटर। ये इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के यहाँ एक्स स्क्वायर आ गया, वाई स्क्वायर आ गया और कुछ और आ जाएगा 2xy, ये आ जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 1, ये आ जाएगा बस। और ये आपका आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा, आपकी बुक में दिए होंगे, इनसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ही बनते हैं। इसके बाद हमें दूसरा टॉपिक पढ़ना है। दूसरा टॉपिक का नाम है 4 या अधिक पदों के बहुपदों के गुणनखंड, यानी फैक्टराइंग ऑफ अ पॉलिनोमियल हैविंग 4 और मोर टर्म्स, यानी 4 या उससे अधिक बहुपदों के 4 पद वाले या 4 से अधिक पद वाले बहुपदों के गुणनखंड पढ़ना है। तो आइए उनके लिए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उन पर। तो आइए उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और ये रहा टॉपिक का नाम है 4 या अधिक 4 या अधिक 4 या अधिक पदों के बहुपदों के अधिक पदों के बहुपदों के गुणनखंड, 4 या अधिक पदों के बहुपदों के गुणनखंड। जैसे कि एक ये क्वेश्चन दिया है, आइए इन क्वेश्चंस पर, ये टॉपिक है तो आइए इस टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन ये है ax प्लस by का होल स्क्वायर प्लस में ay माइनस के bx का होल स्क्वायर, इसके हमको फैक्टराइजेशन करना है, इसके गुणनखंड करना है, इसके फैक्टर करना है, इसके गुणनखंड करने हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कर देते हैं। सबसे पहले हमें इनके स्क्वायर्स जो चढ़े हुए हैं उनको खोलना होगा, तो खोल देते हैं। ये आएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसके बाद बनेगा बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2abxy, ये बनेगा 2abxy प्लस ये बनेगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बनेगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बनेगा 2abxy।
अब इनमें से कुछ नहीं करना है, इन जो ये टॉपिक्स ये टर्म्स दिख रहे हैं ना, इन टर्म्स में से हमें एक्स एक्स वाले टर्म और वाई वाई वाले टर्म कॉमन लेने हैं। तो कुछ नहीं है, इनको लिख दीजिए। एक्चुअली में यहाँ देखिए माइनस है, तो यहाँ तो माइनस ही आएगा। तो इस वाले से ये वाला टर्म कट जाएगा, ये वाला टर्म कट गया। यहाँ एक्चुअली में बी लिखा है और ये प्लस थोड़ी दूर लिखा है। तो ये वाले टर्म से ये वाला टर्म कट गया। इसके बाद देखिए ये वाला से ये वाला टर्म जब हम काट देंगे तो हमारे पास 1 2 3 4 टर्म ही बचेंगे। तो बस इस वाले टर्म और देखिए इस वाले टर्म में एक्स एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो इस वाले और इस वाले टर्म से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये दोनों टर्म बचेंगे। यहाँ देखिए बाई स्क्वायर, यहाँ भी बाई स्क्वायर कॉमन है, तो प्लस में बाई स्क्वायर कॉमन ले लिया। ये बचेंगे, कॉमन आने के बाद बचेंगे बी स्क्वायर, कॉमन आने के बाद बचेंगे क्या बचेंगे, ये बचेंगे बी स्क्वायर, ये बचेंगे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इन दोनों में एक जैसे ही टर्म आ गए हैं तो ये कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ गए। फिर बचेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों टर्म बचेंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको कई सारे जिसमें 4 पद हैं या 4 पदों से ज़्यादा हैं उस वाले पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन इस तरीके से करते हैं। आइए एक दो क्वेश्चंस को और लेते हैं और उन पर अप्लाई करते हैं। और इसी तरीके से इसे छोटे छोटे क्वेश्चन ही बनते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनते हैं इस वाले टॉपिक से। तो आपकी बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए होंगे, आप उन पर अप्लाई कीजिएगा और जो ना है वो उसको कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को फैक्टर करना है, तो करते हैं। इसमें से हमने एक्स स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ रहा है ले लिया। फिर क्या बच रहा है एक्स माइनस 5, यहाँ से हमने 5 कॉमन ले लिया, वो माइनस के 5। तो ये बचेंगे, यहाँ से ले लेंगे तो ये प्लस का कर देगा और यहाँ हो जाएंगे तो ये माइनस, यहाँ हो जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे। अब देखिए ये वाला और ये वाला दोनों कॉमन आ रहे हैं क्योंकि सेम एज हैं, तो ये हमने कॉमन ले लिया। तो बचेगा क्या, ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 और ये इसका आंसर। इसी तरीके से आपको कई सारे क्वेश्चंस पर अप्लाई करना है जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। फिर बता दूं इससे बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, इसी टाइप के फैक्टर आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। तो आइए ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमें पढ़ना है प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन की प्रोसेस क्या है, पहले सबसे पहले हम फैक्टर करके भी कर सकते हैं और जो मिडिल टर्म है उसको तोड़कर भी कर सकते हो। इसके बाद उसमें हमें पढ़ेंगे फैक्टराइंग ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद के फैक्टराइजेशन, ये हमें पढ़ना है। तो आइए इसके लिए हमें कुछ फॉर्मूलों की ज़रूरत है, तो आइए पहले वो टॉपिक समझते हैं। टॉपिक का नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फैक्टरेशन, फैक्टरिंग ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
यानी द्विघात बहुपदों के द्विघात बहुपदों के गुणनखंड करना। द्विघात बहुपदों के गुणनखंड, ये हमारा टॉपिक का नाम है। तो आइए हमें सबसे पहले दो फॉर्मूले जानने हैं जो कि हम बहुत बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। पहला फॉर्मूला आपका क्या है? पहला फॉर्मूला है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। दूसरा फॉर्मूला है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये पढ़ना है। इसको ज़रा दोबारा लिख देता हूँ, साफ नहीं लिख रहा। दूसरा फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ये आपके दो फॉर्मूले हैं, ये आपको समझना है। आइए इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 1/4, इसके गुणनखंड करना है। इस क्वेश्चन के गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करना मैंने आपको बताया है कैसे करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ये होता है। इसी तरीके से देखिए, ये a स्क्वायर तो बना हुआ है, इसको लिख सकते हैं हम प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ देखिए प्लस में 2ab ये लिखा, तो इस दो से ये वाला 2 कट जाएगा। तो फाइनली आपका क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1/4। फाइनली तो यही आ रहा है ना। तो इस हिसाब से आप इसको देख लीजिए, यही बच रहा है। तो इस हिसाब से आपका ये बन गया a स्क्वायर, ये बन गया b स्क्वायर, ये बन गया 2ab। तो इस हिसाब से लिख सकते हो आप। आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप इसको लिख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको कई सारे फैक्टर करने हैं। आइए एक क्वेश्चंस को और ले लेते हैं। क्वेश्चन है 25x स्क्वायर प्लस के 30x प्लस 9, ये है आपका क्वेश्चन। इसके आपको फैक्टर करने हैं, तो इस फॉर्मूले के थ्रू करना ही है। तो बस कुछ नहीं है, इसको आप लिख देंगे। आप इसको चाहो तो आप इसको लिख देना 5 का होल स्क्वायर, और इसको चाहो तो आप लिख देना 3 का होल स्क्वायर। चलिए इसको हटा देते हैं, इस फॉर्मूले को। इसको लिख देना
3 का होल स्क्वायर प्लस में आएगा 2 इंटू 5x इंटू 3। तो फाइनली बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। तो इससे क्या बनता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इस तरीके से आपको कई सारे क्वेश्चंस पर इस टाइप के फॉर्मूले को यूज करना है और इसी टाइप के क्वेश्चंस कई सारे आपकी बुक्स में दिए होंगे। इससे थोड़े अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद हमें कई सारे और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने हैं तो उन पर फोकस करेंगे। तो तब तक के लिए आपको ये इस वीडियो को देखिए, अच्छे से देखिए इसको। इस वीडियो के जो टॉपिक्स हैं उनका यूज कीजिए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू वेरी मच।